अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके। आज हम लोग जो है वो निकल गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट काम से निकल गए हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का घर तो हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है वो ये है कि किचन वगैरह स्टार्ट करना है। सामान हम लोगों ने जो थोड़ा बहुत लिया हुआ था, जो एयरबीएनबी में इस्तेमाल हो रहा था, वो तो काफ़ी टेम्प्रेरी और थोड़ा बहुत ही सामान था गुजारे के लायक, लेकिन अब हम प्रॉपर ग्रॉसरीज लेने जा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी दुकान पे। हम लोग यहाँ मिल्टन के इलाके में पहले हमने सोचा था कि इकबाल फूड्स वगैरह से ले लेंगे जो कि मिसिसागा में है, बट यहाँ से मिसिसागा जाना बगैर गाड़ी के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है ऑब्वियसली, और उबर वगैरह बहुत ज्यादा पैसे दिखाती है, तकरीबन $30 जाने के $30 आने के, तो वो वर्थ इट नहीं है उस लिहाज से। सो यहाँ पे मिल्टन में एक लोकल शॉप है पाक फूड्स के नाम से। जब हम लोग पिछले जुम्मे को हम लोग गए थे नमाज पढ़ने के लिए, तो काफी चीजें मुझे नजर आ रही थी वहाँ पे रखी हुई पाकिस्तानी। अंदर तो नहीं गया था, आज अंदर जाएंगे और अंदर का आपको टूर कराएंगे और बताएंगे कि मतलब वहाँ पे क्या क्या चीजें मिल सकती हैं, कितने की होती हैं, और अगर कंपैरिजन करें छोटा मोटा ऑस्ट्रेलिया से ग्रोसरी का, तो यहाँ पे मतलब कितने की ग्रोसरी होती है। तो अभी जो हमें मिल रहा है फिलहाल वहाँ पे चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं प्राइस कैसी है क्या है, और फिर सामान वगैरह साथ साथ लेते हैं। फूड ग्रोसरी का व्लॉग आज स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। हाँ जी, हो गई। हाँ जी, हम आ गए हैं पाक फूड्स पे, तो आओ अंदर चलते हैं और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या रेंज है प्राइस की, और ख़रीदारी भी करेंगे साथ साथ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो सामान हमें लेना है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि मुझे बनाना है रोटी, और रोटी के लिए चाहिए कुछ ज़रूरी सामान, तवा वगैरह। तो ये देखते हैं कि सामान अंदर क्या क्या है। यहाँ पे आके वैसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे हम लोग ओवर में आते थे, उसी तरह की ये दुकान है काफ़ी ज़्यादा। जी $2 के डिमांड है यहाँ पे, सही है। सेम वॉलमार्ट वाला हिसाब है सेम। और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, सब्जियाँ, फल। यहाँ पे ना बहुत सारी किस्म की सारी हरी मिर्चें रखी हुई हैं, जो भी दिल चाहे ले लें, हैलेपिनो वगैरह जैसी भी रखी हुई हैं। तो मुझे यहाँ पे ये मोटे साइज़ की हरी मिर्चें मिल गई, जो कि अच्छा है, क्योंकि पतली वाली मिलती है वॉलमार्ट में, तो वो मुझे इतनी पसंद नहीं आती है वाली ना। हाँ, ये रोमा टोमेटोज हैं। यहाँ पे हर चीज़ ना पाउंड्स में होती है, ऑस्ट्रेलिया में किलो में लिखी हुई होती थी, यहाँ पे पाउंड्स में लिखी हुई होती है, तो ये थोड़ा एहतियात रखें। आपको लगेगा कि सस्ता है ये, लेकिन सस्ता नहीं, क्योंकि पाउंड्स में है। कैरेट्स हमारे पास बहुत कम है, तो उठा लें। सस्ती कितनी है? बहुत कम है, 1-2 ही रह गई है। 2 पाउंड का बैग है ये। अब यहाँ से उठाते हैं ग्रीन एप्पल, और ये है $2 पाउंड के। एक तो ये अंदाज़ा नहीं होता कि $2 पाउंड में कितने आएंगे, मतलब किलो में 4 आया करते थे नॉर्मली, तो इसमें 2 आएंगे। चेक करते हैं, चेक कर लो। कीवी भी ले लो, आई थिंक वो तो $3 पर पाउंड है ना। कीवी उठा लेते हैं। यहाँ पे ना बड़ी अच्छी चीज़ ये है अशर, कि यहाँ पे जिंजर सस्ता है ये, तो चलो अदरक उठा लेते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी महंगा हुआ करता था, तो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, छोटे वाले उठा लेते हैं। यहाँ पे सारे फ्रोजन आइटम्स भी मिल रहे हैं। फ्रोजन आइटम्स तो हमें नहीं लेने, अलबत्ता पराठे ले लेते हैं, और बाकी बेसन, दालें, काफ़ी कुछ मिल रहा है। तो ये करते हैं कि बेसन उठा लेते हैं, बट ये कितने का है? $4 का चक्की फ्रेश बेसन। और ये वाला कितने का है? $7 का, और ये भी $7 का है। ये वाला उठा लेते हैं बेसन। ये पराठा लिया है 997 का। $10 का पराठा। हाँ, $10 का पराठा। पराठे होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं घर के लिए। के नॉर्मल मसाले देख रही हूँ, तो लाल मिर्च ढूंढ रही हूँ। लाल ये रही ना? हाँ, ऑर्डर इनफ एंड दैट वाज $3। काली मिर्च भी है। हाँ, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स रखे हुए हैं, कुछ ब्रांड्स सस्ते हैं, कुछ ब्रांड्स महंगे हैं, तो डिपेंड्स। तो हम लोग अभी इनिशियली थोड़ा कम प्राइस की ब्रांड ले लेते हैं, तो इसलिए उसी हिसाब से बता रही ताकि इकोनॉमिकल हो। मसाले के पैकेट्स मुझे इतने महंगे नहीं लगे, टू बी ऑनेस्ट। देखो यहाँ पे ये सब पान मसाले के मतलब वो भी रखे हुए हैं शौकीन वालों के लिए, शाही के पानदान और ये वो। कितने के बनेंगे? $4 के। तो यहाँ पे रखे हुए हैं 129 के, ये रखे हुए हैं नेशनल के, जो कि बहुत सस्ते हैं मेरे हिसाब से। और शान के हैं यहाँ पे 227 के, जो कि बहुत महंगे हैं, क्योंकि वॉलमार्ट में यही मसाले 177 के मिलते हैं। और शान में ना बहुत सारे मसाले वॉलमार्ट पे मिलते नहीं है, जैसे चाट मसाला, तो मैंने इसी चाट मसाला ले लिया, लेकिन अब अच्छा बताने कि नेशनल में भी जो है ना वो थोड़ा बेहतर प्राइस है, तो हम लोग नेशनल का चाट मसाला ट्राई करते हैं। अगर आप लोग शान के मसाले देख रहे हो लिटरली, तो इकबाल फूड्स पे मैंने देखे थे $2 के अराउंड, यहाँ पे 227 के हैं, जो कि बहुत महंगे हैं। और अगर वॉलमार्ट पे देखते हो तो मतलब 50 सेंट्स पर मसाले का फर्क है, मतलब जो कि बहुत बड़ा फर्क होता है। वहाँ पे 177 के हैं और यहाँ पे 227 के। तो अगर आप 10 मसाले ले रहे हो तो सोचो मतलब $2.5 का जो है $5 का फर्क आ जाएगा, तो विच इज अ बिग डिफरेंस।
एंड यहाँ पे कसूरी मेथी भी ले लिया है, ये भी ऑलमोस्ट $1.5। मैं उठा लेती हूँ जर्दे का रंग बिरयानी के लिए, दैट्स $2 का। औरतों के भी बड़े मंझन होते हैं, ये मसाला नहीं है, वो नहीं है, मैं ये नहीं बना सकती, मैं वो नहीं बना सकती, ये मसले वो मसले। आप लोग शादी करने से पहले ना मतलब 2-3 दफ़ा सोच लेना कि मतलब शादी करने वालों का जो है वाकई में जो उसके बाद खर्चा होता है ना वो अलग ही लेवल का होता है। खर्चा तो होता है, लेकिन ये सोचो कि अगर वाइफ ऐसी मिल जाए जो घर में ही खाना बनाती है तो कितने पैसे बच जाए। मतलब मैं ये तो नहीं कह रही ना मैं कि बाहर से खाना खिलाऊं। नहीं, ये भी कहती हो तुम। सोचो सिंगल बंदा हो $10 में खा पी के सो जाएगा। खीर मिक्स आई थिंक सही है, 229 का है, विच इज़ नॉट बैड। शान हलीम मिर्च का इजी कुक मसाला $3.5 का है, तो ये भी उठा लेते हैं। अब ये देखते हैं कि ये सब प्राइसेस इंक्लूडिंग टैक्सेस हैं कि नहीं, क्योंकि हम एक दुकान पे गए थे वहाँ पे टैक्स इंक्लूडेड था, याद है? तो ये चेक तो करेंगे। ये काफ़ी वैरायटी है इनके पास। इंडिया गेट 1897 ऑलमोस्ट इतने का ही है जितना ऑस्ट्रेलिया में हम लोग लिया करते थे। हांडी ट्रेडिशनल दीवान ये नायाब 799 का है। बासमती XXL 1397 का है। काफ़ी अलग अलग तरह के राइस रखे हुए हैं यहाँ पे। डेट्स, खजूर, आटा आशीर्वाद का रखा हुआ है। आशीर्वाद का सबसे बेस्ट आटा होता था जो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में लिया करते थे, और वो इतने का ही होता था ऑलमोस्ट। आई थिंक ये बड़ा वाला है, छोटा वाला चाहिए हमें। इसकी लिखी हुई है $18 की है आई थिंक, इसमें मगर छोटा नहीं है। और ये इतना $18 का है, ये 20 पाउंड का है, बट काफी बड़ा लग रहा है शायद, है ना? ये 10 किलो अभी ये ले रहा है 10 किलो का। 10 किलो का ही आटा। 5 किलो का होता ना तो अच्छा रहता काफी। 5 किलो का अच्छा रहता, मतलब हमारी फैमिली के लिए काफी है, था। हाँ, एक महीने के लिए काफी है वो। ये हाँ, मीनार आटा है ना, ये ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसे, क्या पता अच्छा आटा। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं अगर आप लोगों को कोई आपको हमें सजेशन देना है, कहीं कुछ सस्ता है कहीं कुछ महंगा है, हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि कौन सी चीज़ कहाँ पे कितने की मिल रही है, तो हाँ, हमें आइडिया हो जाएगा कि शायद हम लोग महंगी खरीद रहे हो। नेक्स्ट टाइम हम लोग भी एहतियात कर लेंगे। आप और क्या पता आप लोग महंगी खरीद रहे हैं तो आप लोग भी एहतियात कर लेंगे। हाँ, तो स्पेशली जो लोग मिल्टन में रहते हैं वो लोग। प्रोडक्ट ऑफ कनाडा है ये, मतलब कनाडा के अंदर ही बनता होगा ये। अच्छा, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट प्राइस पर इट्स मोर के मतलब रखा ही रहेगा 2-3 महीने तक, तो फायदा नहीं है ना उसका। अच्छा, हमें ये तवा मिला है सर, यहाँ पे और भी किस्म के तवे रखे हुए हैं नीचे। ये भी एक तवा है, ये $22 का है। ये वाला तवा है $29 का, ऐसा वाला फ्लैट तवा। सारे वैरायटी के बर्तन रखे हुए हैं। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कभी लेने की, बट अगर आपको लेना हो तो डायरेक्ट ले सकते हैं। और आई एम प्रीटी श्योर के बड़े और स्टोर्स में भी काफ़ी वैरायटी इससे ज़्यादा होगी। वगैरह लेने के लिए आए हैं, अब बशा देखेंगे हिसाब किताब के क्या है। ये शहर का डिपार्टमेंट है बीफ का। चिकन हम लोगों ने काफ़ी हद तक ले लिया है। चिकन के बारे में बता रहा था कि जो लोग चिकन खाने के शौकीन हैं वो लोग कनाडा में मतलब उनका ठीक ठाक दिल फटने वाला है, मतलब जेब फटने वाली है, क्योंकि चिकन यहाँ पे अगर कंपेयर करें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो साइज के हिसाब से होती है, मतलब स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जो स्मॉल होती है $5 से लेके $6, $7 तक कॉस्ट करती है एक चिकन, डजंट मैटर कि उसमें कितना वेट है। मगर कनाडा में ऐसा होता है कि यहाँ पे वेट के हिसाब से मैटर करता है। पर पाउंड यहाँ पे 389, 350 से लेके समझ लो 390 से लेके और $5 तक पर पाउंड जाता है। अब वो वेट जितना भी होगा, मतलब जैसे मैंने 3 चिकन ली है बिल फर्स्ट, तो ये बनी है $40 की, जबकि $40 की समझ लो ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन 7 से 8 चिकन आया करती थी, मतलब थैलियाँ। 8 दिन की चिकन वहाँ पे $40 की आती थी, जबकि यहाँ पे 3 दिन की चिकन $40 की आई है कैनेडियन डॉलर्स। और अगर कैनेडियन डॉलर्स को ऑस्ट्रेलिया में डिवाइड करो, मतलब $50 की समझ लो 3 चिकन आई है ऑस्ट्रेलियन, और वहाँ पे $50 की समझ लो 9 चिकन आती थी। वाह, और चूंकि हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में अभी खर्चे कर रहे हैं तो हमें फील हो रही है ये चीज। जैसे लोग पाकिस्तान से आते हैं तो वो ज़ाहिर रुपीस को वो कर रहे होते हैं, हम लोग अभी ऑस्ट्रेलियन में खर्च कर रहे हैं, तो $50 की 3 चिकन वर्सेस $50 की 9 चिकन। और ये सब प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स नहीं होती। इसका जो है वो मतलब आगे जाके जब काउंटर के ऊपर आपकी सही तो वहाँ पर पता चलता है कि मतलब टैक्स के साथ $55, $60 पता नहीं कितने डॉलर बने। तो अल्लाह मालिक है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह एक दफ़ा जॉब मिल जाएगी तो ये सब चीज़ें भी आसान होती चली जाएंगी। और वही बार बार बोलता हूँ कि मतलब स्मॉल पिक्चर को मत देखो, जो बिगर पिक्चर है, आगे की ग्रोथ है लाइफ की, उनके ऊपर फोकस रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ग्रोसरी शॉपिंग हो गई कंप्लीट। ग्रोसरी शॉपिंग कंप्लीट हो गई, तो ये आया है सामान 177 कैनेडियन डॉलर्स का। काफ़ी महंगा सामान है ऑब्वियसली इन्फ्लेशन को देखते हुए, और बस इट इज़ व्हाट इट इज़। सामान तो ऑब्वियसली लेना होता है क्योंकि ये सामान उससे सस्ता है जो आप बाहर खाना खाते हैं। अगर आप बाहर खाना खाओगे तो ऑलमोस्ट पर डे आपको 4 लोगों के साथ $50 to $60 कॉस्ट करेगा, जो कि मतलब एक दिन 4 दिन में ही वो $200 बराबर कर देगा। बट ये सामान इतना है कि आराम से 15 दिन आराम से गुजारा हो सकता है। इसमें छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, मतलब फल वगैरह नहीं है, छोटी सब्जियाँ हैं, कम सब्जियाँ हैं,
बट काफ़ी और ज़्यादा चीज़ें, गोश्त भी आ गया है, ये वो और भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, दालें वाले सब कुछ आ गया है, आटा आ गया है। बट ये चीज़ें वन टाइम की होती हैं, जैसे अब ये आ गया, ये वन टाइम का है, तो अब ये दूसरी नेक्स्ट ग्रोसरी जो होगी उसके अंदर एडिशन नहीं होगा। इसी तरह तवा आ गया, वो ए वन टाइम का है, तो वो $22 का, $23 का है, तो वो एडिशन मतलब नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। इस तरह काफ़ी मतलब चीज़ें हैं जो फर्स्ट टाइम आई हैं, बट नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली नहीं आएंगी। बट दिस वॉज आवर प्राइस फॉर फर्स्ट ग्रोसरी। तो आप लोग भी अगर आएंगे, रोटी वगैरह घर में बनाती है लड़कियां, तो दिस इज गोना बी द रफ प्राइस अगर आपको पाकिस्तानी आइटम्स लेने हैं। और बाकी वॉलमार्ट वगैरह का हम आपको अलग से दिखा देंगे। ऑब्वियसली आपको डिफरेंस बता दूं, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि जो छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे, जैसे डॉलरामा वगैरह हो गया, और जो दूसरी हम लोग वहां से लेकर आए, वो लोग ये बोलते हैं कि नो एक्सचेंज और नो रिफंड। जबकि ऑस्ट्रेलिया में अगर हम छोटी दुकान से भी ले लेते थे तब भी वो एक्सचेंज और रिफंड हमेशा कर देते थे। और ये चीज़ यहाँ पे मैंने मतलब बहुत बड़ा ये ड्रास्टिक चेंज हमारे लिए, क्योंकि हम पाकिस्तान से नहीं आए, बार बार बता रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया से आए, तो मतलब जो भी सेल होती है यहाँ पे वो फाइनल होती है। अब आप महंगी चीज़ लेके फंस गए, मतलब आपको फिर बाद में पता चला कि यार ये सस्ती है। छोटी दुकानों पे ऐसा है, बड़ी दुकानों का मुझे अभी तक आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कोई बड़ी चीज़ ली नहीं है, एक्सचेंज नहीं की है। मतलब अभी एक चीज़ ली है, टीवी लिया है, उसका बाद में बताऊंगा आपको। बट ये है कि छोटी दुकानों में ये बहुत बड़ा इशू है। लेकिन अगर आप लोगों को पता है कोई ऐसी दुकानें, मतलब पाकिस्तानी ग्रोसरी जहाँ से लेते होंगे, जहाँ रिटर्न एक्सचेंज वगैरह का है सिस्टम, तो हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइए।